Hello students, today we will read स्वराज in the plantation. स्वराज की तो बहुत डिमांड की गई थी ब्रिटिश रूल के अंडर और लोगों को स्वराज वर्ड बहुत अच्छा लगता था. उनको they have got this idea when once there will be स्वराज, their all sufferings and troubles will be over. अब उनको उनका अपना राज होगा, उनको कोई दुख दर्द नहीं होगा. लेकिन बच्चों, जब तक स्वराज की मांग रही इन लोगों को दुख और दर्द ही मिलता रहा और कुछ नहीं मिला. उसी की एक घटना जो है ये प्लांटेशन, जो असम के टी गार्डन्स में जो प्लांटेशन होती थी उसकी बात है. ये उसकी एक घटना जहां दी गई है उसका बताया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ये 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास करवाया. इस एक्ट के मुताबिक क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. इस एक्ट के मुताबिक क्या था, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द प्लेस विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी. हाई अथॉरिटी से परमिशन लेकर फिर वो जगह को छोड़ सकते थे. जो भी ये वर्कर्स रखते टी गार्डन में काम करने के लिए, वो एक बार जब टी गार्डन में एंटर कर जाते वो उतने गार्डन में उतनी स्पेस में ही घूम सकते थे, वहां से बाहर वो नहीं जा सकते थे. अगर काम 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 4 के लिए है, 5 के लिए है, वो लोग अपने घरों में भी नहीं जा सकते थे, अपने विलेज में नहीं जा सकते थे. गरीब लोग थे, पैसे के लिए काम करने आ जाते. अब बच्चों ऐसा था कि उनको कहा गया था एक्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द एक्ट दे वर फ्री टू गो देयर हाउसेस विद द परमिशन. लेकिन परमिशन बच्चों कभी नहीं मिलती उनको परमिशन घर जाने के लिए तभी मिलती जब उनका काम खत्म होता और वो घर जाते. और ये काम कहाँ की, असम के टी गार्डन्स में. असम के टी गार्डन्स में ये जो है ये प्लांटेशन की मैं बात आपको सुना रही हूँ. अब बच्चों क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की, टी गार्डन के वर्कर्स को भी इसका पता चला. जब उनको पता चला, उनको ये बात पहुंचाई गई कि गांधी राज आ रहा है. अब जो है गांधी एक ऐसे लीडर है, हर जगह जो है वो सबको जो है सपोर्ट कर रहे हैं. अब गांधी राज आ रहा है, अब उनके दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे, उनकी ट्रबल्स सभी खत्म हो जाएंगी, अब वो घर जा सकेंगे. उन्होंने कहा, गांधी ने कहा है कि वो अपने अपने घरों में जब जाएंगे तो उनके घरों में उनको जो है दे वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस. उनको अपने विलेजेस में जमीन मिलेगी जहां वो अपना काम करके रोटी खा के और आराम से रह सकेंगे. अब बच्चों जब ऐसा हुआ तो जितने भी वहां के वर्कर्स थे, टी गार्डन के वर्कर्स थे, सभी ने वहां से भागना शुरू कर लिया, वहां से निकलना शुरू कर लिया. एंड दे वर वेरी हैप्पी कि किसी ने नहीं रोका. जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने भी जाने दिया, उन्होंने भी उनको जाने दिया. वो जाते गए, वो बहुत खुश. पहले तो बहुत परेशान हुए थे, घबराए हुए थे. जब वो वहां से निकल गए, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, वो बहुत खुश थे. अब तो रेलवे स्टेशन पहुंच गए, फिर वो रेल में भी बैठ गए. वो रेल में भी बैठ गए और वो सेटिस्फाइड थे और उन्होंने जो है संतुष्टि की सांस ली. अब रेल में बैठ गया, अभी ट्रेन स्टार्ट होगी रेल और हम अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे. लेकिन बच्चों इट नेवर हैपेंड. ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत जो थी वो चालाक थी. उन्होंने क्या करा, ये ट्रेन सारी उस समय स्टीम इंजन से चलती थी, जो स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी. उन्होंने क्या करवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी स्टीम इंजन की स्ट्राइक करवा दी. उस दिन सभी स्टीम इंजन की स्ट्राइक करवा दी और जितने भी ये प्लांटेशन के वर्कर्स थे ट्रेन में बैठे रहे. और एंड में क्या हुआ, पुलिस आई, ब्रिटिश ट्रूप्स आए, उन्होंने इनको वहां से निकाला एंड दे वर ब्रूटली बिटन अप एंड टेकन बैक टू द प्लांटेशन गार्डन्स. फिर वहां पे और इनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई. जहां भी देखा ना आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जहां पे क्या इफेक्ट हुआ, जो स्वराज वो चाहते थे उस स्वराज के लिए कितना विश्वास था गांधी जी पे कि वो जो है गांधी राज आ रहा है और हमें गांधी बचाने आएंगे. लेकिन बच्चों अकेले गांधी कहाँ जाते, किसको बचाते. अब इसी विश्वास में लोग जो है वो जो है नॉन कोऑपरेशन के साथ जुड़ते गए. ये बात जो है आपको ये 3-4 घटना इसलिए बताई. अगर आप ये एंड में पढ़ोगे कहीं क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉन. अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है हाल्ट क्यों लग गया, व्हाई इट वाज स्टॉप्ड.
आप तभी सब बच्चों को मालूम है, आप वहां पर चौरी चौरा की जो है इंसिडेंट बताओगे कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चौरा चौरी में 92 में एक घटना हुई थी, लेकिन बच्चों एकदम लोग जो थे वायलेंट नहीं हुए। ये बताया गया है, लोग एकदम वायलेंट नहीं हुए, लोगों को अपनी डिमांड्स पूरी करवानी थी। पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, ये पहली बार नहीं हुआ कि चौरा चौरी में लोगों ने जो है वो वहां पर जो है डिमॉन्स्ट्रेटर जो थे उन्होंने जो है वो वायलेंट हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया। ये तो घटना है, लेकिन जो है बच्चों इससे पहले भी होती रही, आपने पढ़ा। लेकिन उसमें जो थे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर और जो इंडियन जो प्रोटेस्ट करते थे वही उनको ही पनिशमेंट्स मिलती रही, वही दबते गए। लेकिन बच्चों 1922 में on 5th of February there was a demonstration. Protesters, they were participating in the non-cooperation movement, and then suddenly the British soldiers, they shot at them, and all the protesters, all the demonstrators, they became ferocious, and they were enraged, and they just attacked at the police station. Then 22 policemen died, and it was also a tragedy. It was also a tragedy. 3 civilians were also died. 3 civilians also died, and 22 policemen, they died. British policemen, they died. And when Gandhiji heard this news, then he ordered to stop the non-cooperation movement. On 12th February 1922, this happened on 5th February 1922. Chauri Chora incidents took place, and on 12th February 1922 the non-cooperation movement was withdrawn. वो खत्म हो गया। And Mahatma Gandhi gave this reasons that the satyagrahi are not still well trained. उनको भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, उनमें पेशेंस की जरूरत है, उनमें ठहराव की जरूरत है, उनको भी और ट्रेनिंग देनी होगी। अगर वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं फिर हम एक मास स्केल पर एक जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी। अब बच्चों, अब आपकी बुक में जो है इधर जो है 35 पेज के ऊपर एक सत्याग्रह दिया हुआ है, ये बारडोली सत्याग्रह दिया हुआ है। ये मैं आपको लास्ट में इसलिए पढ़ा रही हूं, ये सत्याग्रह है, ये 1928 में हुआ। आपकी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो 1922 में खत्म हो गई। 1922 में जो थी वो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गई, इसलिए ये जो सत्याग्रह है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, ये एक सत्याग्रह था। ये सत्याग्रह वो था जहां महात्मा गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो जो सत्याग्रह आरंभ किया था, और इस सत्याग्रह का नाम है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह का जो सारा क्रेडिट है वो वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस सत्याग्रह में बहुत पार्टिसिपेट किया था। ये भी लैंड का रेवेन्यू कम करने के लिए है था, और जो है एंड में जो फार्मर्स को, पीजेंट्स को जो है वो कंसेशंस मिली थी। ये आपका बारडोली है। इन 1928 वल्लभ भाई पटेल led the peasant movement in Bardoli, तालुका इन द गुजरात, तालुका हो गया डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका इन द गुजरात अगेंस्ट एनहांसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। एनहांसमेंट हो गई बढ़ाना, जो बढ़ाया गया था लैंड रेवेन्यू को, known as the बारडोली सत्याग्रह। The movement was a success under the able leadership of Vallabh Bhai Patel. The struggle was widely publicized and generated immense sympathy in many parts of the India. अब जो है ये इस सत्याग्रह से लोगों के ऊपर बहुत असर हुआ, और ब्रिटिशर्स ने भी उनके लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।